भारत का पहला मुसलमान एक हिंदू था। भारत में कैसे हुई इस्लाम की शुरुआत? मुगल कालीन भारत से ही भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई किस्म की खाइयां बनी है। बहुत से लोगों का मानना है कि भारत में इस्लाम की शुरुआत एक सोची समझी साजिश थी, जहां लाखों हिंदुओं की पवित्रता को नष्ट भ्रष्ट कर उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया था। मगर वास्तविकता में क्या यह हकीकत थी? अगर किसी शख्स को कुछ विदेशी आक्रमणकारी जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते हैं और मजबूर होकर अगर वो शख्स मुसलमान बन भी जाए, तो फिर आखिर क्यों सत्ता बदलते ही वो परिवार दोबारा हिंदू धर्म नहीं अपनाते थे? बहुत से हिंदू एक्सट्रीमिस्टों का कहना है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू ही थे और यह बात पूरी तरह से सच भी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि असल में उन परिवारों पर इतनी यातनाएं ढाई गई जिस कारण वे हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर हो गए, तो यह बात सरासर गलत है। क्योंकि अगर उन हिंदू परिवारों के रोम रोम में हिंदुत्व बसा होता तो कुछ वक्त बीतने के साथ ही वे दोबारा सनातन धर्म कबूल कर लेते, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जिस सदी में दिल्ली तख्त पर इस्लामिक राज काबिज हुआ तो बहुत से हिंदू घराने मुसलमान हो गए। इस धर्मांतरण के दो मुख्य कारण थे। पहला यह कि उन घरानों को इस्लामी रिवायत हिंदुत्व से बेहतर लगी और दूसरा कि विजयी पक्ष के करीब आने के लिए सबसे बेहतर तरीका था कि वे अपनी सहमति से मुसलमान बन जाए और शहंशाह हिंद के साथ नजदीकियां कायम कर लें। मुगल फौज के वजीर लश्कर और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नवरत्नों में से एक मिर्जा राजा मान सिंह भी एक मुस्लिम सल्तनत का ही हिस्सा थे। मगर जब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर अफगानों ने हमला किया तो अकबर के ही आदेश पर मान सिंह ने जगन्नाथ मंदिर की हिफाजत करी थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जब भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान बाय चॉइस मुसलमान बने, ना कि बाय चांस, तो फिर आखिर कैसे शुरू हुआ भारत में हिंदू से मुसलमानों के धर्मांतरण का ये सिलसिला? कौन था भारत का पहला मुसलमान? जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। साल 1192 ये वो वक्त था जब दिल्ली का शाही तख्त हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के हाथों से निकलकर मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के पास चला गया। दिल्ली में इस्लामिक राज कायम होने के बाद साल 1857 तक दिल्ली पर इस्लामिक हुकूमत ही काबिज रही। शायद आप जानते होंगे कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की हुकूमत सौंपी थी, जिसके बाद इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1193 में दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। बाकायदा अपने गुलामों को ही दिल्ली का मुस्तकबिल सौंपने के कारण इतिहासकारों ने इसे स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का नाम दिया। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश तक कायम रही। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद के भी पहले से हिंदुस्तानियों और अरबी व्यापारियों के बीच अच्छे संबंध कायम रहे थे। जिस समय अरब की सरजमी पर इस्लाम ने खुद को मजबूत किया, तभी शुरुआत हुई भारतीय मुसलमानों की। भारत की पश्चिमी सीमा पर दोनों मुल्कों के बीच व्यापार जारी था और इसी बीच भारत में भी इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। भारतीय मुसलमानों के मुताबिक 7वीं शताब्दी के शुरुआत में दक्षिण भारत के केरल राज्य में मुसलमानों की पहली मस्जिद तामीर कराई गई थी, जिसका नाम था चिरामन जुमा मस्जिद। यह मस्जिद आज भी केरला राज्य में स्थित है। इस मस्जिद को साल 629 में मलिक बिन दिनार ने तामीर करवाया था और यह वक्त प्रॉफिट मोहम्मद का ही था, यानी कि इस समय प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे। मशहूर इतिहासकार मोहम्मद हमीदुल्लाह अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह में लिखते हैं कि 7वीं सेंचुरी में मलिक बिन दिनार के कहने पर केरला के राजा चिरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद से मुलाकात करी, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भारत के पहले मुसलमान और कोई नहीं बल्कि राजा चिरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा ही थे, यानी कि भारत का पहला मुसलमान भी एक हिंदू था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का खंबात भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक ऐतिहासिक मरकज है। इतिहासकारों के अनुसार यहां मौजूद बरवाड़ा मस्जिद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। कई लोगों का कहना है कि गुजरात की बरवाड़ा मस्जिद केरल की चिरामन जुमा मस्जिद से भी पहले तामीर कराई गई थी, मगर हकीकत शायद कोई नहीं जानता। बहरहाल, गौर करने वाली बात तो यह है कि आज हम किसी इमाम या मुफ्ती की माने तो दुनिया का हर मुसलमान केवल मक्का की ओर मुंह करके ही नमाज अदा करता है। लेकिन गुजरात की बरवाड़ा मस्जिद को यदि हम देखें तो हम जानेंगे कि उस मस्जिद का रुख मक्का की ओर नहीं बल्कि जेरूसलम की ओर है। लेकिन आखिर क्यों? कई इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में तमाम मुसलमान मक्का को नहीं बल्कि जेरूसलम को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते थे,
जिसे बाद में मक्का की ओर तब्दील कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि जेरूसलम वही जगह है जिसके लिए आज इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध लड़ रहे हैं, वो भी सालों से। इस सब के बाद ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक नाम ऐसा भी है जिसने भारत में इस्लामिक प्रचार की गति 7वें आसमान पर पहुंचा दी थी, और वो नाम है मोहम्मद बिन कासिम। 7वीं सेंचुरी के आखिर में जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्लिम शासकों के साथ सिंध पर हमला किया, उसी लम्हा भारत में इस्लामिक शासन की नींव भी पड़ चुकी थी। उस समय मोहम्मद बिन कासिम महज 17 साल के थे। इतिहासकारों के अनुसार इस्लामिक धर्मांतरण के पहले अफगानिस्तान एक हिंदू राज्य था जहां हर ओर केवल हिंदू आबादी ही थी। मिसाल के तौर पर महाभारत में कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम कांधारी था, और शहर कांधार आज के अफगानिस्तान में ही स्थित है। मशहूर ऐतिहासिक दस्तावेज चचनामा के अनुसार सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और वहां के राजा दाहिर सेन की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उनकी बेटियों को ईरान के खलीफाओं को बेच दिया गया। साल 638 और 711 के बीच 9 खलीफाओं ने 15 मर्तबा हिंदुस्तान पर हमले किए, और इनमें से 15वां सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। उस दौर में अफगानिस्तान में हिंदू राजशाही के राजा अरब और ईरान के राजशाहों से लड़ रहे थे। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे, और फिर वे सभी वैदिक धर्मों का भी पालन किया करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहां के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या फिर महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं में कल्लार, सामंत देव, भीष्म, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल जैसे बहुत से नाम उल्लेखनीय हैं। इन तमाम हिंदू राजाओं ने तकरीबन 350 सालों तक बाहरी हमलावरों से हिंदुस्तान की रक्षा करी थी, जिसके बाद 870 ईस्वी में अरबी सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान फतेह कर वहां इस्लामिक सत्ता की शुरुआत कर दी। इसके बाद अफगानिस्तान में भारी पैमाने पर धर्मांतरण किए गए। तो दोस्तों, इसी तरह से इस्लाम ने अपने कच्चे नाखून हिंदुस्तान में ही तेज किए, और फिर दिल्ली पर हुई इस्लामिक जीत ने भारत में इस्लामिक विचार को एक नई दिशा दे दी। तो दोस्तों, ये थी भारतीय इस्लामीकरण की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन।